हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हुआ जो कि थाईलैंड के चोनबुरी राज्य में बना हुआ है। वहां पर घूमने आए एक व्यक्ति ने देखा कि एक पाइथन सांप अपने रात के खाने का जुगाड़ कर रहा है, लेकिन इस व्यक्ति ने उसके सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। साथ ही वहां मौजूद एक कैमरामैन द्वारा इस काम को शूट किया गया, जिसमें देखा गया कि एक पाइथन सांप एक हिरन को निगलने की कोशिश कर रहा है और इससे पहले कि पाइथन अपना शिकार पूरी तरह से निगल ले, उस आदमी ने एक छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया और धक्का किया कि वो अपने शिकार को छोड़ दें। जल्दी ही पाइथन की पकड़ से आजाद होने के बाद वो हिरन फिर से जंगलों में गायब हो गया। अब यहाँ पर इस वीडियो को दो तरह के लोग देख रहे हैं। कुछ मानते होंगे कि इस तरह से जानवर एक दूसरे का शिकार करते ही रहते हैं, ये प्राकृतिक काम है, इस काम में इंसानों को दखल नहीं देना चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये मान रहे होंगे कि एक जिंदगी को बचाने से बड़ा धर्म का काम कोई नहीं हो सकता। यहाँ के जंगलों में एक कच्चा रोड निकलता है जो कि बहुत से दलदलों से भरा हुआ है, जो यहाँ लोकल लोग रहते हैं उनको हर दलदल का अच्छे से पता है, जिससे वो इससे बचे रहते हैं। और अगर कोई ऐसे दलदलों में फंसा तो उसका निकलना लगभग नामुमकिन है। 14 अक्टूबर 2020 के दिन आदमियों का एक ग्रुप इसी रास्ते से जा रहा था और तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनी और जब उन्होंने उस आवाज की तरफ जाकर देखा तो एक हिरन अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। वो इस भयंकर दलदल में फंस चुका था और उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन यहाँ पर एक आदमी ने हिम्मत दिखाई और वो सीधा उस दलदल में कूद गया, जबकि उसे पता था कि हिरन को बचाने के चक्कर में उसकी खुद की जिंदगी भी जा सकती है। खास तौर पर उसके पास तो कोई साधन भी नहीं था जिसे वो पकड़कर दोनों बाहर आ सकें। इस आदमी का नाम संजीव था। ये कमाल का काम उसी के एक दोस्तों द्वारा फिल्माया गया, जो कि पास ही खड़े होकर ये सब देख रहा था। ऐसे बाहर निकलता ना देख संजीव ने उस 15 किलो के हिरन को अपने कंधों पर उठाया और दलदल में धंसते हुए आगे बढ़ने लगे। यकीन मानिए ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। बंदा अकेला ही ऐसे दलदलों में फंसकर रह जाता है, ऊपर से आपके कंधों पर अगर बोझ हो तो उसे भी संभालना मुश्किल हो जाता है। इस बचाव अभियान में संजीव खुद बहुत बार उस दलदल में धंसते धंसते बचे, लेकिन अंत में उन्होंने उस हिरन को सही सलामत सूखी धरती पर पहुंचा ही दिया। जिसके बाद ये पता चला कि ये हिरन काफी लंबे समय से इस दलदल में फंसा हुआ था, जिससे वो काफी थक चुका था और साल का चार्ली रोज भी अनजान व्यक्तियों द्वारा किडनैप किया गया था और उसे भी किडनैपर्स ने यही बोला था कि वो उसे पटाखे और टॉफीज दिलवाएंगे, जिसके बाद उसे कभी नहीं देखा गया। और फिर समय बीता और पूरे 50 सालों से ज्यादा सालों का समय निकल गया, लेकिन तब एक आदमी सामने आया जिसने कहा कि वो वही किडनैप हुआ बच्चा है। लेकिन यहाँ एक समस्या थी कि क्या रोज का परिवार उस पर विश्वास कर सकता था, क्योंकि उनके दरवाजे पर आने वाला हर इंसान वो छोटा बच्चा चार्ली हो सकता था। लेकिन वो अनजान आदमी जिसका नाम अब गुस्टाव ब्लेयर था, उसने एक कहानी सुनाई और ये कहानी सच में कमाल की थी। उसने कहा कि उसे याद है कि उसे एक गुफा में बंद करके रखा गया था और कुछ समय बाद उसका रेस्क्यू भी किया गया और रेस्क्यू करने वाले ने ही उसे अडॉप्ट कर लिया और जो उसका सौतेला पिता बना उसने ही उसे बताया कि तुम चार्ली रोज हो। अब दूसरा पहले बात करते हैं इस दुनिया के सबसे गहरे कुएं की, जो कि रशिया में बना हुआ है और रशिया के कोला पेनिनसुला में आप इसे देख सकते हैं। और आप शायद विश्वास ना करें, पर इस कुएं को खोदने के लिए पूरे 21 सालों का समय लगा और इसे खोदते हुए वैज्ञानिक पूरे 12 किलोमीटर और 260 मीटर नीचे जा पहुंचे। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये थी कि ड्रिल जितना नीचे खोदती हुई जा रही थी उतना ही ड्रिल गर्म होती जा रही थी। सिर्फ 5 किलोमीटर की गहराई पर ही वहां का तापमान 70 डिग्री तक बढ़ चुका था और 7 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 120 डिग्री तक बढ़ चुका था और वहीं 12 किलोमीटर की गहराई पर तापमान 220 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा हो चुका था। जी हाँ, इतना गर्म तापमान कि उसमें आप एक गिलास पानी डालेंगे तो पानी नीचे पहुंचने से पहले ही भाप के रूप में आपके पास वापिस आ जाएगा। जब इस कुएं के बारे में जानकारी दुनिया को पता लगी तो इसके बारे में कई अफवाहें भी उड़ी और बहुत से लोग मानने लगे कि वैज्ञानिकों ने नरक तक खुदाई कर ली है, क्योंकि वहां का तापमान लोग 1000 डिग्री सेल्सियस तक बता रहे थे। इतना ही नहीं, जो कि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि उन्हें वहां इंसानों के रोने की आवाज भी सुनाई दी और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि साक्षात शैतान इस कुएं से बाहर निकल आएगा। ऐसा ही कुछ लोग आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं। अब फॉलो करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।